तो नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। गणित के कुछ महत्वपूर्ण पीवाईक्यू प्रश्न पे आधारित कुछ प्रश्न हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जो लोग नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोग के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, लाइक तो कर ही देते हैं, एक बार शेयर कर दीजिए। और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। प्रश्न आज के बहुत ही महत्वपूर्ण है, हो सकता है ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिल जाए एग्जाम में, तो सभी प्रश्नों को सोच समझ के उत्तर देने का प्रयास करिएगा। तो पहला प्रश्न हमारा देखिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न बहुत ही बेहतर है। कह रहा है गणित के अध्ययन में व्यक्ति को समानता, समरूपता, क्रमबद्धता, नियमता या नियमबद्धता की सामाजिक मूल्यों का बोध होता है, जिसके द्वारा वह प्रकृति में पाए जाने वाले सौंदर्य अनुभूति कर प्राप्त कर सकता है। कथन गणित के शिक्षण के किस मूल्य से यहाँ पे संबंधित है। तो पहला करा है प्रयोगात्मक, दूसरा करा है सांस्कृतिक, तीसरा करा सामाजिक, चौथा करा है कि अंतरराष्ट्रीय मूल्यों से। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए क्या कहा है, ये थोड़ा सा प्रश्न को देख लीजिए आप। कह रहा है कि नियमबद्धता की बात कर रहा है, सौंदर्यता, समरूपता, समानता और साथ में सौंदर्य की बात कर रहा है। तो सौंदर्य की बात आपकी सांस्कृतिक मूल्यों के साथ जाएगी। कुछ टॉपिक्स हैं जिसे आप पकड़ लेंगे तो आप प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। 47 का प्रश्न हमारा देखिए बहुत ही बेहतर कह रहा है कि निम्न में से किस शिक्षण विधि का यहाँ पे में प्रक्रिया छोटे छोटे भागों में, यानी कह रहा है कि बांट कर, छोटे छोटे भागों में, खंडों में बांट कर, मिलाकर संयुक्त इकाई के रूप में प्रयुक्त की जाती है। पहला कह रहा है कि आगमन विधि। आगमन विधि मतलब होता है दिखाकर किसी कार्य को कराना। ये ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि छोटे छोटे कार्यों को कर रहा है। संश्लेषण की बात कर रहा है, याद रखिएगा। संश्लेषण में से क्या होता है, छोटे छोटे भागों को अलग करके उस पर विचार करके उसको उत्तर देना। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। विश्लेषण मतलब होता है बांटना, छोटे छोटे भागों में मिलाकर एक संयुक्त, यानी जो छोटे छोटे भाग हैं उसको मिलाकर एक इकट्ठी। संश्लेषण देखिए, संश्लेषण में तो होता है मिलाना, मिलाना होता है, और यहाँ पे विश्लेषण में होता है बांटना। बांटना यानी किसी एक भाग को कई भागों में तोड़कर सॉल्व करना, ये विश्लेषण के साथ जाएगा। छोटे छोटे भागों को एक साथ मिलाकर जोड़ना, वो क्या जाएगा, यहाँ पे संश्लेषण के साथ जाएगा। तो आगमन मतलब होता है दिखाना, प्रयोजन मतलब होता है जुटाना। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा किसके साथ जाएगा, दूसरे के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 48वें प्रश्न पे। 48 का प्रश्न बस आप लोग देखते जाइएगा, उत्तर देते जाइएगा कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे कह रहा है कि प्रमाण प्रत्यक्ष की ओर किसी शिक्षण विधि का संबंधित है। कह रहा है कि जो प्रमाण है उसका प्रत्यक्ष रूप से उसकी ओर किसी शिक्षण विधि से संबंधित है। पहला कह रहा है आगमन, दिखाने पर, याद रखिएगा, दिखाने पर जोर देता है, देख कर उसमें बनाने की बात कर रहा है। यहाँ पे प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का प्रमाण के प्रत्यक्ष की ओर यहाँ पे शिक्षण विधि का संबंध करता है। तो नियमगमन, याद रखिएगा, निगमन यानी तर्क पर, तर्क पर, यानी याद रखिएगा यहाँ पे प्रमाण भी है, उसका प्रत्यक्ष की ओर जा भी रहा है, शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहा है। अगर प्रमाण दे रहा है तो वो तर्क का आधार करेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 49वें प्रश्न पे। 49 का देखिए क्या कह रहा है कि उत्तेजना, कार्यवाही, नियंत्रण, समायोजन गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है। तो पहला कह रहा है ज्ञानात्मक पक्ष से, क्रियात्मक पक्ष से, सौंदर्यात्मक पक्ष से। सौंदर्यात्मक मतलब होता है सांस्कृतिक के साथ चला जाएगा, ये तो ऑप्शन आपका गलत होगा। इनमें से कोई नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि आप गणित का सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे प्रश्नों को। तो इसका राइट आंसर 49 का किसके साथ जाएगा, देखिए इसका भी जाएगा। उत्तेजना है, कार्यवाही है, नियंत्रण, समायोजन है, तो ये जाएगा क्रियात्मक पक्ष, यानी आपके कर के सीखने पर बल दे रहा है। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 50वें प्रश्न पे। देखिए 50 का क्या कर रहा है, घोषणा, गणना, जांच, प्रदर्शन, अनुमान इत्यादि क्रियाओं के शैक्षणिक उद्देश्य ज्ञानात्मक पक्ष के कौन से स्तर से संबंधित है, ज्ञान के, प्रयोग से, विश्लेषण से, बोध से। तो राइट आंसर यहाँ पे 85वें का किसके साथ जाएगा, ये भी आपका आंसर जाएगा जो यहाँ पे प्रयोग से, याद रखिएगा किसके साथ जाएगा, प्रयोग से। राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, दूसरे के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 51वें प्रश्न पे। 51 का प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है। कर रहा है कि पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति यहाँ पे कैरियर, यहाँ पे क्यूरियर के शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, पढ़ाई के साधन। यहाँ पे पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया, दौरान के मैदान, यहाँ पे दौड़ के मैदान, और यहाँ पे करा यहाँ पे पठन, पाठन सामग्री। तो राइट आंसर यहाँ पे 51 का किसके साथ जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति यहाँ पे क्या है, क्यूरे की शब्द से हुई है, और इसका अर्थ क्या होता है, तो दौड़ का मैदान होता है। याद रखिएगा कि क्या होगा इसका आंसर, दौड़ का मैदान होता है। यहाँ पे क्यूरे का शब्द का अर्थ जो होता है दौड़ का मैदान, इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 52 प्रश्न पे। 52 का देख लेते हैं क्या कर रहा है। 52 का कर रहा है पाठ्यक्रम निर्माण में कुल अवस्थाएं हैं। पहला कह रहा है कि 4 अवस्थाएं हैं, 5 अवस्थाएं हैं, 6 अवस्थाएं हैं, 7 अवस्थाएं हैं। तो यहाँ पे देखिए पाठ्यक्रम की निर्माण की अवस्थाएं कितनी होती है, 4 अवस्थाएं होती हैं। याद रखिएगा कितनी होती हैं, 4 अवस्थाएं। बस मस्तिष्क में अपने बैठा लीजिए क्योंकि एग्जाम आपका कल है,
और परसों हैं, तो हम क्या करेंगे, डिटेल से बात नहीं करेंगे, बस प्रश्नों को देखकर एक नज़र में उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो पाठ्यक्रम निर्माण की कुल अवस्थाएं कितनी हैं? 4 हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 93 प्रश्न पे। 53 का कह रहा है कि बहुत से बच्चे गणित से डरते हैं, इस विषय की असफलता के भयभीत करते हैं, शीघ्र ही गणित की पढ़ाई का यहाँ पे विमुख हो जाते हैं, इसके लिए उत्तरदायित्व कारक कौन सा नहीं है? तो पहला कह रहा है स्कूल का वातावरण, एकदम सही है। दूसरा कह रहा है दोषपूर्ण शिक्षण विधियां। देखिए दोषपूर्ण शिक्षण विधियां की बात कर रहा है, याद रखिएगा, तो ये भी आपका सही है। सवालों को याद न करना, यही आपका राइट आंसर जाएगा, याद रखिएगा। उत्तरदायित्व कारक नहीं है, तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 54% पे। 54 का देख लेते हैं क्या कर रहा है। गणित शिक्षण की अधिगम सामग्री का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य है बालकों के गणित की रुचि का उत्पन्न करना। दूसरा कह रहा है कि विषय वस्तु को समझने में आसान बनाने की। तीसरा कह रहा है कि बालकों के प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान कराने के लिए। चौथा कह रहा है उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर जाएगा उपयुक्त सभी के साथ जाएगा, क्योंकि गणित शिक्षण के यहाँ पे अधिगम सामग्री यानी अधिगम मतलब सीखने की सामग्री का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए होता है? तो बालकों की गणितीय रुचि उत्पन्न करना, ये तो एकदम सही होगा। रुचि उत्पन्न होगा तभी बालक आगे सीखेगा। नेक्स्ट करा विषय वस्तु को समझना ही बालक के लिए सबसे उत्तरदायित्व होता है। अगर बालक समझ लिया तो रुचि भी लेगा, आगे भी बढ़ेगा। प्रत्यक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष यानी करके सीखेगा बालक, तो और भी आसान होगा। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 55% पे। करा के पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग नहीं है। कौन सा पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग नहीं है? पहला करा के अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, ये तो है एकदम। अवधारणाओं की क्रमबद्धता, ये भी सही है। अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, ये भी सही है। अवधारणाओं की सूची बनाना, यही राइट आंसर जाएगा। किसके साथ जाएगा यहाँ पे 55 का? हमारा 55 का जो राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 56% पे। 56 का देख लेते हैं क्या कर रहा है हमारा। 56 का क्या कर रहा है, मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं। नहीं की बात किया है, याद रखिएगा। मूल्यांकन का उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो पहला कह रहा है पाठ्यक्रम की आवश्यकता का संशोधन करना, ये भी सही है। अगर पाठ्यक्रम का कोई भी महत्वपूर्ण अंग नहीं है तो उसे हटा देना, ये भी सही है। बालकों की अधिगम कठिनाइयों का पता लगाना, ये तो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बालक की कठिनाइयों का यहाँ पे पता करना, यहाँ पे मूल्यांकन करना, यहाँ पे याद करना, इसके साथ ही उसकी कठिनाइयों को दूर करने वाला ही कारण आपका सही होगा। अध्यापकों की कार्यकुशलता एवं सफलता का मापन करना, ये भी सही है। प्रतियोगिता की भावना का जागृत कर, प्रतियोगिता का मतलब होता है द्वंद्व की भावना, याद रखिएगा। द्वंद्व की भावना की उत्पन्न करा, यही ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा, यही गलत होगा। राइट आंसर चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 57 पे। 57 का प्रश्न देख लेते हैं कितने लोगों का सही होता है। 57 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। 57 का प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है, क्या है कि देखिए क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है कि मूल्यांकन के मापन के संदर्भ में, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। कह रहा हमारा मूल्यांकन के मापन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य का मतलब है सही नहीं है, सही नहीं है की बात कर रहा है। पहला कह रहा है मूल्यांकन के क्षेत्र व्यापक है तथा यहाँ पे मापन का क्षेत्र सीमित होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 57 का। कह रहा है देखिए कौन सा सत्य नहीं है, तो कह रहा है कि मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है, एकदम सही है। मापन का क्षेत्र सीमित होता है, एकदम सही है। मापन का मतलब होता है कि आप किसी को अंक दे दिए, खत्म हो गया। यहाँ पे कह रहा है कि मूल्यांकन उसके सभी क्रमिक चीजों की क्या है, इकाइयों का पता लगाना, ये भी ऑप्शन आपका सही होगा। इस आधार पर ये गलत है। मूल्यांकन के लिए अधिक श्रम साधन की आवश्यकता होती है, परंतु मापन के लिए नहीं। मापन के लिए नहीं है, सही है। मापन आप तुरंत उसका मापन कर देंगे, लेकिन मूल्यांकन के लिए आप क्या करेंगे, उसकी सभी गतिविधियों को इकट्ठा करेंगे, जानेंगे कि ये क्या गलत है क्या सही है। ये भी ऑप्शन सही है, इस आधार पर यह भी गलत है। मूल्यांकन का निदात्मक उपचारात्मक शिक्षण संभव है, परंतु मापन का नहीं, एकदम सही है। ये भी ऑप्शन गलत है आपका। करा कि मूल्यांकन परिणाम यहाँ पे परिणाम यहाँ करा कि परिणात्मक होता है, जबकि मापन परिणात्मक गुणात्मक होता है, गलत है। राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आपका देखिए मापन जो होता है, याद रखिएगा। जो मापन होता है आपके मापन करना, आपके शारीरिक वृद्धि जो होती है उस मापन हो। गुणात्मक होता है आपके तर्क पे आधारित होता है। तो यहाँ पे 58 का कह रहा है हमारा छात्र की गणित संबंधी समस्याओं का पता लगाने के लिए किस यहाँ पे परीक्षण का उपयोग की जाती है। पहला करा निदानात्मक, उपचारात्मक, मूल्यांकन, यहाँ पे अवधारणात्मक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग जल्दी से दीजिए। किसी भी छात्र का गणित संबंधी समस्याओं को पता लगाने के लिए, याद रखिएगा गणित ही नहीं सभी समस्याओं का पता लगाना ही क्या है आपका निदानात्मक। निदानात्मक कार्य के बाद ही आपका उपचारात्मक होगा। इसके मूल्यांकन में सभी क्रमिक चीजों का पता लगाया जाता है, निदानात्मक में आपके कमियों का पता लगाया जाता है, इसके बाद कमियों के बाद उपचारात्मक किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा, यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। निदानात्मक में क्या होता है, आपके कमियों का पता लगाना होता है। मूल्यांकन में आपके सभी पक्षों का अंकन करना होता है। उपचारात्मक में क्या होता है, निदानात्मक के बाद उपचार दिया जाता है। तो यहाँ पे समस्याओं का पता लगाने की बात कर रहा है, तो निदानात्मक में आएगा निदान। ठीक है, राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा 58 का पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 59 के प्रश्न पे।
ओंसल का देखिए कह रहा है छात्रों की कमियों को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है? मूल्यांकन किया जाता है, उपचारात्मक कार्य किया जाता है, निदानात्मक कार्य किया जाता है और धनात्मक कार्य किया जाता है। तो 59 का राइट आंसर हमारे यहाँ पे किस-किस आ जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। देखिए, कमियों को दूर करने अगर कमियाँ पता चल गई हैं तो उसकी दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? उपचारात्मक परीक्षण करना चाहिए। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा किस-किस आ जाएगा? दूसरे के। देखिए निदानात्मक में कमियों को पता लगाया जाता है, कमियों को दूर करने के लिए उपचार कार्य किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा किसके साथ जाएगा? हमारे यहाँ पे दूसरे के। आगे बढ़ते हैं 60वें प्रश्न पे। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यहाँ पे गणित शिक्षण के गृह कार्य देने का कारण क्या होता है? तो पहला कह रहा है कि छात्रों को व्यस्त करना होता है। दूसरा कह रहा है कि पढ़ाए गए ज्ञान का अभ्यास कराना। तीसरा कह रहा है कि माता-पिता को खुश करना। चौथा कह रहा है कि अपने उत्तरदायित्व माता-पिता पर डालना। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में। एक प्रश्न आप लोगों के लिए हमेशा छोड़ा जाता है, उसका आंसर आप लोगों को कहाँ देना होता है? कमेंट बॉक्स में। तो आज की क्लास अगर बेहतर लगे, तो क्या करिएगा? सभी लोग आज प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। क्योंकि लास्ट समय में आप लोगों के लिए बस आपको विस्तारित नहीं करना है, बस मूल देखकर उत्तर को यहाँ पे सॉल्व करना था। तो जाते-जाते सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी लोग, सेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास पे आए हैं तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा-सा नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो शेयर कर दीजिएगा अपने-अपने ग्रुपों में अधिक से अधिक लोगों में ताकि अधिक से अधिक हमारे चैनल से जुड़ सके। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।